नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर नेगी मेडिकेयर में। और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर प्रदीप नेगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फैटी लीवर की और मैं आपको आज अपने इस वीडियो के ज़रिए बताऊंगा कि लीवर हमारे शरीर में क्या कार्य करता है, फैटी लीवर क्या होता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और इसकी कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसके ज़रिए आप इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं फैटी लीवर की। दोस्तों, लीवर हमारे शरीर का सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन है या कहें सबसे बड़ी ग्लैंड है, जिसका बेसिक फंक्शन हमारे डाइजेशन को मेंटेन करने में है। हम किसी भी तरह का खाना खाते हैं या कोई भी तरह का हम लिक्विड पीते हैं तो उसके डाइजेशन में लीवर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये फूड और लिक्विड में जो भी हानिकारक पदार्थ होते हैं उन्हें ये रिमूव करता है। दोस्तों, थोड़ा बहुत अमाउंट लीवर में फ़ैट का तो नॉर्मल होता है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर फैट डिपॉजिट होने लगे जैसे ट्राइग्लिसराइड, तो उस कंडीशन को हम फैटी लीवर कहते हैं। अब बात करते हैं लीवर, फैटी लीवर क्या होता है। तो फैटी लीवर जिसमें कि फैटी लीवर जब एबनॉर्मल कंडीशन में या एबनॉर्मल तरीके से हमारे लीवर में फैट्स डिपॉजिट होने लगे तो उसे हम फैटी लीवर कहते हैं। अब बात करते हैं फैटी लीवर क्या होता है। जैसा कि नाम से हमें पता है, फैटी लीवर यानी अगर लीवर में अगर ज़्यादा अमाउंट में फ़ैट डिपॉजिट होने लगे तो उसे हम फैटी लीवर कहते हैं। लीवर क्या होता है? लीवर हमारे शरीर का सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन होता है और ये हमारे रिब केज के जो पसलियाँ होती है हमारे, उसके राइट साइड में, एब्डोमेन के राइट साइड में ये प्रेजेंट होता है। और इसमें थोड़ा बहुत अमाउंट फैट का नॉर्मल होता है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर होने लगे तो हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब बात करते हैं लीवर का फंक्शन क्या है। तो इसका बेसिक फंक्शन होता है दोस्तों बाइल प्रोडक्शन और एक्सक्रीशन। बाइल वो होता है जो हमारे फैट को डाइजेशन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा इसका फंक्शन होता है ब्लड डिटॉक्सिफिकेशन और प्यूरिफिकेशन, यानी ये खून को साफ़ करता है और जो ब्लड में हमारे हार्मफुल पदार्थ होते हैं उनको रिमूव करता है। तीसरा इसका फंक्शन होता है एक्सक्रीशन ऑफ बिलिरुबिन, कोलेस्ट्रॉल, हार्मोन्स एंड ड्रग्स। तीसरा इसका फंक्शन होता है एक्सक्रीशन ऑफ बिलिरुबिन, कोलेस्ट्रॉल, हार्मोन एंड ड्रग्स। चौथा इसका होता है ये फैट को और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको पाचन करने में बहुत सहायता करता है। और नेक्स्ट ऑप्शन इसका एंजाइम एक्टिवेशन के लिए है। और इसका लास्ट जो फंक्शन होता है वो स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, विटामिन ए और कुछ मिनरल्स को भी ये स्टोर करके रखता है। फैटी लीवर होता क्या है? फैटी लीवर में दोस्तों लीवर का जो साइज़ होता है वो बढ़ जाता है ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, सूजन की वजह से। और यही सूजन अगर आगे तक चलती है तो उसमें स्कारिंग यानी फाइब्रोसिस होने लगता है। और फाइब्रोसिस जो होता है वो आगे चलकर सिरोसिस में बदल जाता है, जो कि लीवर के नॉर्मल फंक्शन को और स्ट्रक्चर को भी ये डिस्टॉर्ट कर देता है, जिससे कि लीवर अपना नॉर्मल वर्क नहीं कर पाता। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फैटी लीवर यानी कितने प्रकार के होते हैं। तो ये दो तरह के फैटी लीवर हो सकते हैं। पहला अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ कहते हैं, दूसरा होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़। तो पहला होता है अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़, जिसमें कि नाम से ही पता चल रहा है अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ होती क्या है। मतलब ये उनमें होता है जो लोग बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं तो उनका फैटी लीवर यानी फ़ैट डिपॉजिट होने लगता है लीवर में। सेकंड हमारा होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़, यानी उन लोगों के लीवर जो कि शराब तो नहीं पीते लेकिन किसी और वजह से उनका लीवर जो होता है वो फैटी हो जाता है। तो ये दो प्रकार के फैटी लीवर होते हैं। अब बात करते हैं फैटी लीवर के कॉजेज़ यानी वो कारण क्या होते हैं जिससे फैटी लीवर हो जाता है। तो सबसे पहला कारण जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है कंजम्पशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ अल्कोहल, यानी जो लोग बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं उनको फैटी लीवर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। सेकेंड होता है कोई भी टॉक्सिन अगर हम ड्रग्स के थ्रू लेते हैं या कोई भी हम पदार्थ ऐसा खा लेते हैं उसके बाद फैटी लीवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा इसका जेनेटिकली भी होता है। चौथा अगर कोई सर्टेन टाइप्स ऑफ ड्रग्स होते हैं वो भी फैटी लीवर कॉज करते हैं। नेक्स्ट इसका इम्पॉर्टेंट कॉज होता है ओबेसिटी। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं, बहुत ज़्यादा
आपके में फ़ैट डिपॉजिट है शरीर में, तो लीवर में फ़ैट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट होता है मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज़, जैसे कि बहुत ज़्यादा बॉडी वेट हो, इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी डायबिटिक की कंडीशन हो, हाई लेवल ऑफ फैट्स हो, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल ब्लड में, तो फैटी लीवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लास्ट ऑप्शन प्रेगनेंसी में भी ये देखा गया है कि जो लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं उनको भी फैटी लीवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ फैटी लीवर। तो इसमें पहला सिम्टम्स होता है लीवर इनलार्ज हो जाता है, सूजन आ जाती है लीवर में। नेक्स्ट ऑप्शन होता है इसका एब्डोमेन पेन, यानी पेट में दर्द या वहाँ पे फुलनेस की तरह फीलिंग हो, तो उसे हम फैटी लीवर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इसका सिम्टम्स होता है नौजिया, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो या वॉमिटिंग जैसी आपको उल्टी आने के जैसे आसार लगे। तीसरा नेक्स्ट ऑप्शन होता है इसका लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख बहुत कम हो जाती है इसमें, वेट लॉस होने लगता है, स्किन जो होती है वो बिल्कुल येलोइश हो जाती है, जॉन्डिस भी बन सकता है इसमें फैटी लीवर में, और एब्डोमेन जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्वेलन हो जाता है, और लेग्स भी स्वेलन हो जाते हैं इसमें। नेक्स्ट होता है इसमें बहुत ज़्यादा टायर्डनेस, वीकनेस आपको बहुत ज़्यादा लगेगी। तो ये सिम्टम्स होते हैं फैटी लीवर के। अब इसमें कौन कौन सी जांचें होती हैं, तो लैब टेस्ट को हम बता सकते हैं। पहला ब्लड टेस्ट होता है जिसमें लीवर फंक्शन टेस्ट हम LFT जिसे कहते हैं, उसमें लीवर के नॉर्मल फंक्शन के बारे में या एबनॉर्मल फंक्शन के बारे में पता चल जाता है ब्लड के थ्रू। नेक्स्ट आप अल्ट्रासोनोग्राफी करा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड, और आगे कोई लीवर बायोप्सी भी हो सकती है। तो ये 3 टेस्ट होते हैं जो हमारे लीवर की कंडीशन को बताते हैं। बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, तो सबसे पहला जो ट्रीटमेंट और प्रिकॉशन है वो है स्टॉप टेकिंग एनी ड्रग्स विदाउट कंसल्टिंग डॉक्टर, यानी डॉक्टर के कंसल्ट के बिना आप कोई भी ऐसी मेडिसिन केमिस्ट वगैरह से ना लें जो आपके लिए हार्मफुल हो बाद में। नेक्स्ट इसका लूज़ वेट करें, अपने वेट को मेंटेन रखें, BMI को कंट्रोल में रखें, तो आप फैटी लिवर से छुटकारा पा सकते हैं। नेक्स्ट है अपने डायबिटिक को मेंटेन करने के लिए और अपने ट्राइग्लिसराइड फैट की लेवल को कंट्रोल में रखें, और सबसे इम्पॉर्टेंट है आप अल्कोहल का सेवन बिल्कुल ना करें। तो ये कुछ आपकी प्रिकॉशन और ट्रीटमेंट हैं जिससे फैटी लिवर से बचा जा सकता है। अब बात करते हैं इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की और कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन की जो फैटी लिवर की डिजीज़ को ठीक कर सकती है। तो उसमें से सबसे पहली मेडिसिन आती है जो कि फैटी लिवर के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी मानी गई है, वो है लाइकोपोडियम 200। इसमें क्या होता है दोस्तों, पेशेंट को बहुत ज़्यादा गैस फील होती है अपने पेट में, थोड़ा सा खाने पे उसका गला पेट भर जाता है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, खट्टी डकार आती है, भूख भी बहुत कम लगती है, और हैवीनेस एक पेट में लगती है कि उसको बहुत ज़्यादा हैवीनेस है एब्डोमेन में। तो उन लोगों को ये बहुत सूटेबल होती है लाइकोपोडियम 200। तो इसकी 2 ड्रॉप लेनी है आपको इवनिंग में 4 से 6 के बीच में, हर हफ्ते लेनी है, 1 मंथ तक कंटिन्यू रखना है, और ये आपके फैटी लीवर को ठीक कर सकती है दोस्त। नेक्स्ट इस फैटी लीवर की बेस्ट रेमेडी है वो है कैलक्रिया कार्ब 200। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो उनका काम बहुत ज़्यादा वीकनेस फील करते हो, बहुत ज़्यादा आलसी टाइप के हो, और उनको हमेशा ग्लैंड स्वेलिंग रहती हो, बहुत ज़्यादा क्रॉनिक फैटिक हो, वीकनेस ज़्यादा आती हो, या बहुत ज़्यादा मोटे पर्सन होते हैं, फैटी छवि वाले पेशेंट, उनकी पर्सनालिटी के लिए बहुत सूटेबल है। तो वो ऐसे लोग कैलक्रिया कार्ब 200 ले सकते हैं, उनको भी ये फैटी लिवर में बहुत कारगर साबित होगी। तो उसकी भी 2 ड्रॉप आपको लेनी है, इसकी इवनिंग में लेनी है, हर वीक में एक बार, और 1 मंथ तक कंटिन्यू रखना है। चलते हैं अपनी तीसरी जो कि एक मदर टिंचर है, चिलिडोनियम मेजस। तो ये भी बहुत फैटी लीवर के लिए बहुत अच्छा, लीवर के लिए ही बहुत अच्छी मेडिसिन है, और इसके पर्सनस को ज़्यादा जिसको कब्ज़ियत की शिकायत ज़्यादा हो, स्टूल पास करने में बहुत प्रॉब्लम होती हो, और उनका पेट और नोज़िया वोमिटिंग इनको फील होता हो, पेट ज़्यादा डिस्टेंटेड हो, मतलब बाहर ज़्यादा निकला हो, तो उनके लिए चिलिडोनियम मेजस मदर टिंचर दोस्तों बहुत अच्छा काम करती है। इसको आपको लेना कैसे, तो 10-10 ड्रॉप आपको हाफ कप ऑफ वार्म वाटर में लेना है 3 टाइम्स अ डे, और 2 मंथ तक कंटिन्यू रखना है। तो ये आपके फैटी लीवर या लीवर की कोई भी डिजीज़ अगर आपको है तो उसमें बहुत कारगर साबित होती है दोस्तों। नेक्स्ट मेडिसिन है कार्डस मैरियनस, मदर टिंचर फॉर्म में है ये दोस्तों, लीवर के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, और ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी रेमेडी जिनको वॉमिटिंग आती हो ग्रीन कलर की,
एसिड रिफ्लक्स उनको बहुत ज़्यादा होता है, स्टूल उनके हार्ड होते हों, तो उनको भी 10-10 बूंद लेनी है हाफ कप ऑफ वार्म वाटर में 3 टाइम्स अ डे। 2 महीने तक आप कंटिन्यू रखिए और लीवर की प्रॉब्लम से आप छुटकारा पा लेंगे। अब मैं आपको एक ऐसा सिरप बताता हूँ जो कि लीवर के लिए बहुत ही अच्छा रामबाण दवा है, वो है जॉन्डिला सिरप। और ये एक तरह से आपकी एनर्जी को स्टोर करता है, रीजनरेटिव होते लीवर को रीजनरेट करता है, उसको कोई अगर हार्मफुल कंडीशन लीवर में है, और एक प्रोटेक्टिव एजेंट की तरह ये आपका शरीर में काम करता है। ये डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, एपेटाइट को इम्प्रूव करता है, और आपकी गैस्ट्रिक और लीवर से जुड़ी समस्याओं को दूर करता है। तो इसकी दो दो चम्मच आपको 3 टाइम्स लेनी है, 1 मंथ तक आप कंटिन्यू रखें, और ये बहुत अच्छा लीवर का टॉनिक है। नेक्स्ट SCSBL की कंपनी का एक लीवर टॉनिक है लिव टी। ये भी आपके लीवर प्रॉब्लम के लिए बहुत सहायक होता है और उसको प्रोटेक्ट करता है, लीवर को उसके इम्प्रूव करता है फंक्शंस को। तो आप ये टॉनिक भी आप ले सकते हैं, 2-2 चम्मच 3 टाइम लेनी है आपको, 1 मंथ तक आपको इसको कंटिन्यू रखना है, और आप अपने लीवर की प्रॉब्लम से छुटकारा पा लेंगे। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो फैटी लीवर के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर दीजिएगा, क्योंकि मेरी आने वाली हर वीडियो में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट बात होती है आपसी सेहत से जुड़ी। तो आप स्वस्थ रहिए, आपसे अब अगली मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।